बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पिज़्ज़ा की है। इसके लिए ना तो आपको मैदा चाहिए, ना डो बनाने की ज़रूरत है, ना ईस्ट, ना चीज़, ना ओवन। घर में ही मौजूद चीज़ों से बहुत ही कम बजट में मज़ेदार पिज़्ज़ा हम तैयार करेंगे। पहली दफ़ा बनाने वाले भी बहुत आसानी से बना लेंगे। टेस्ट में बहुत अच्छा है, सब बहुत पसंद करेंगे। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपका पिज़्ज़ा भी मज़ेदार बने। मैं जो है इसको तिक्का फ्लेवर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 250 ग्राम जो है वो चिकन ले ली। इसमें तिक्का फ्लेवर का जो है वो 2 चम्मच भर के जो है वो मैंने मसाला डाल दिया था। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1 टेबल स्पून सोया सॉस वो भी 1 टेबल स्पून। इसके अलावा जो विनेगर डाला था 1 टेबल स्पून और चिली सॉस वो भी 1 टेबल स्पून। इसको डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा और चिकन जो आपकी जूसी सी रेडी हो जाए। ये चिकन जो है मैरिनेट कर दिया है और इसको जो है अभी एक साइड पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। अभी हम जो है इसकी डो तैयार कर लेते हैं। घर में बची हुई ब्रेड मेरे पास ज़्यादातर जो किनारे वाले पीसेस थे वही मैंने इस्तेमाल किए। 3 पीस ले लिया था, 1 अंडा ले लिया और इसके अंदर अंडा डाल दिया। इसके अलावा ना हाफ़ कप जो है सूजी का इसमें डलेगा। आपने ये एग्जैक्ट मेजरमेंट को फॉलो करना है। आपकी भी डो बड़ी अच्छी रेडी होगी। सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा और उसके अलावा शुगर डाली थी पिसी हुई थोड़ी सी और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा खाने का सोडा, हाफ़ टी स्पून डालेंगे। सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैंने दूध डाला था 1 कप भर के। अच्छा ये जो है ना दूध जो है वो आपने रूम टेम्परेचर पे हो वो डालना, ठंडा या गर्म आपने नहीं डालना। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और ये आसानी मिक्स हो जाएगी फ़ॉक की या स्पून की मदद से। और आपने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक वो रेस्ट कर रही है हम अपना जो है चिकन रेडी कर लेते हैं। पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के जो है ऊपर से कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसके सॉस रेडी कर रही हूँ। मैंने पैन में जो है वो प्लेन ऑयल डाल दिया था 2 टेबल स्पून। इसके बाद 1/4 कप जो है वो मैंने मैदा डाला था और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना सा आप भूनेंगे कि इसमें सूंधी सी खुशबू आ जाएगी, उसका हल्का सा कलर टेस्ट हो जाएगा। जलाना नहीं है, फ्लेम बिल्कुल लो आपने रखनी है। इस वक्त जो है ना मैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ ना इससे बिल्कुल आपका सॉस जो है ना चीज़ी रेडी होगा। 3 टेबल स्पून आपने पाउडर मिल्क डालना है इसके अंदर। कोई भी आपको इस तरह की रेसिपी नहीं बताई होगी जिसमें सॉस में पाउडर मिल्क डले। पाउडर मिल्क डालने से ना इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल जो है ना वो चैटर चीज़ की तरह हो जाता है और ये आपका वाइट सॉस बहुत अच्छा सा रेडी होता है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। मेरे कहने पे ना आप इसके अंदर दूध डाल के देखिएगा, जो पाउडर दूध देखिएगा कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके वाइट सॉस का। बहुत ही क्रीमी सा रेडी होगा। इसके अंदर जो बात जो है ना मैंने 1 कप भर के इसमें दूध का डाल दिया था। सॉल्ट डाला है थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसके बाद चिकन पाउडर डालना है। इसमें चिकन पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसका इन्हेंस होता है। और इसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो और वाइट पेपर जो है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर ली थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा मुझे ज़्यादा थिक लग रहा था, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था इसके अंदर। और ये देखें इसको कितना अच्छे से फोल्ड हो रहा है। अभी से ठंडा होकर और ज़्यादा थिक हो जाएगा। फ्लेम बंद करके कवर कर दिया था। अब मेरी चिकन रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैंने कोयला गरम करके और इसके अंदर ऑयल डाल के इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी। तो इसके अंदर ना बहुत ही अच्छी सी कोयले की खुशबू आ जाएगी। आपका पिज़्ज़ा एकदम सा ज़बरदस्त सा रेडी होगा। अब जो है मैंने एक पैन जो है वो ग्रीस कर लिया था बटर से और इसके बाद जो मैंने डो रेस्ट करने के लिए रखी थी वो डो मैंने इसके अंदर डाल दी है। देखिए ये ना थोड़ी सी थिन होगी। आप इसके बाद इसको अच्छे से फैला के आप सेट कर लेंगे। अच्छा आपने बटर या ऑयल जो भी डाले ना उसको आप तकरीबन 1 मिनट के लिए गर्म होने दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद आप जो आपने डो बनाई है उसको आप डालें। उसके बाद कवर करके आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें हल्की आंच पे। 5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज किया है। फ्लेम मेरी अभी भी लो ऑन है। मैंने इसके ऊपर केचप और उसके बाद मैंने बारबेक्यू सॉस डाला था इस पर। इसके बाद जो मैंने अपना वाइट सॉस रेडी किया है चीज़ी सा वो इसके ऊपर डालेंगे। आप देख सकते हैं चीज़ का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी, लेकिन मेरा पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार बनेगा ना कि बस मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैं इसको तकरीबन मंथ में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि बहुत ही ये लो कॉस्ट में बन जाता है और मज़ेदार बनता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। चिकन मैंने इसके ऊपर डाल दी और थोड़ा सा वाइट सॉस ऊपर और डाल दिया। अच्छा इसके बाद मैंने इसको कवर करके जो है ना मैंने ऊपर से ढक के छोड़ दिया था तकरीबन
5 منٹ کے لیے. 5 منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیا اور اس کا کور کھولا ہے. یہ دیکھیں کتنا سافٹ سا ریڈی ہوا ہے. اچھا میں نے 3 پیزے ریڈی کیے تھے تو اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ شملہ مرچ اور پیاز نہیں ڈالے تھے. سیکنڈ پہ میں نے 2 پہ ڈالے تھے کیونکہ میری ایک بیٹی جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی تو پھر میں نہیں ڈالتی ہوں اس پہ نا. دیکھیں یہ میرے 2 پیزے ریڈی ہو گئے اور یہ ابھی تیسرا بھی میرا ریڈی ہو گیا, وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیے میرے مزیدار سے جو ہے یہ پیزا بالکل ہی کم بجٹ میں بہت ہی زیادہ میڈیم جیسے پیزا ہوتے ہیں اس طرح سے ریڈی ہوئے. اگر یہ میں بازار سے لیتی نا تو مجھے کافی ایکسپینسو پڑتا اور یہ بہت ہی کم بجٹ میں ریڈی ہو چکے. میں اس کا آپ کو کٹ کر کے بتاؤں گی کتنا سافٹ اور کتنا مزیدار جو ہے وہ یہ بن کے تیار ہوا ہے. آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا, اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا. مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کیا ہے, جو میں آپ کو ایک پیس جو آپ کو شو بھی کراؤں گی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں کتنی اچھی سی اس کی ڈو ریڈی ہوئی ہے اور اتنا سافٹ. مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی ہے اور پہلی دفعہ بنانے والے بھی بہت ہی اچھے سے اس کو بنا لیں گے. ریسیپی پسند آنے کی صورت میں شیئر, لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. چینل پہ نیو ہیں, سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے, بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس آ جائے. بہت جلد ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ آؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا اور میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ کا پیزا بھی بہت ہی زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوگا اور آپ کے بچے بھی بہت زیادہ پسند کریں گے. اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.